अनुभवी आदमी का बड़ा महत्व होता है। आपका आश्रम हो या आपका घर हो, उसमें जो अनुभवी लोग हैं, जिनको प्रैक्टिस है, जिनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ में आपको बहुत आराम रहेगी। इसलिए छत्तीसगढ़ में एक सज्जन के यहाँ मैं गया तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी के पास बैठ जाओ, ठीक से सुन लो, समझ लो, ये गृहस्थी चलाना भी आसान नहीं है। पिताजी मर चुके हैं मेरे, अब माँ भी चली जाएगी, अब तुमको चलाना पड़ेगा, तो मालूम ही नहीं। एक नए साधु को मैंने भेजा था, उसने बहुत सारे फूल के पौधे भी काट डाले थे। तो मैंने कहा इसको क्यों काटा? बोले ये भी घास है। तो मैंने कहा ये तो फूल है, पैसे से खरीद के लाए थे। बोले इसमें फूल खिला नहीं। हमने कहा खिलेगा, टाइम आने पर खिलेगा। बोले मैं तो सोचा घास ही है। निकाल दिया उसको, काट के ख़त्म कर दिया। फुलवारी ख़त्म हो गई, ज़मीन बच गई। तो हमने कहा जय बजरंग बली, अब गोड़ाई कर दो। तो गोड़ाई में भी बताना पड़ा, नहीं तो जो और बचे थे उनकी जड़ खोद देता हूँ। दूर से जड़ काट देता, गहराई तक सोचता है इसके नीचे तक खोद दे ताकि नीचे तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, तो जड़ कट जाती है। तजुर्बा, अनुभव। इसलिए अनुभवी लोगों को भी संभाल कर रखो। हमारे साथ में बहुत से अनुभवी संत हैं, जैसे ये संत हैं आदित्य दास, छत्तीसगढ़ वाले। ये प्रशासक हैं, ये बिस्तर के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में, स्टोर इंचार्ज के संबंध में अनुभव प्राप्त हो गया इनको। ये संत हमारी सेवा में अनुभवी हो गए। एक वो संत हैं विशेष अनुभवी, खड़े हो, दिनकर दास, ये हमारी सेवा में अनुभवी है। ये अकेले ही जब हम कार्यक्रम में जाते हैं, आधा घंटे के अंदर पूरा सामान बांध देते हैं। बस लद गया सामान, झड़प से। हमको ही देर लग जाएगी बताने में, बाकी उनको देर नहीं है। अगर यस बोल दिया तो बंध जाएगा, यहाँ कुर्सी मेज भी चली जाएगी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और सब जानकारी है। ये संत है पुष्प वाटिका का अनुभवी है, प्रेमपाल दास। ये देखो यहाँ बैठे, ये इतना अनुभवी है, जितने फूल पौधे दिख रहे हैं इसका एक्सपीरियंस है। ये वो समझता है कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या खोदना है। अब उसको अगर 10 दिन उसमें वाटिकम न भेजा जाए और कोई नया भेज दिया जाए तो आधे पौधे तो काट ही देगा वो। मैंने एक दिन देखा, वो सत्संग से उतरा, मंच संचालन करके, वहाँ पर एक पौधा था, उसके नीचे पके पके पत्ते लगे थे। तो ये उतरते ही व्यास गादी से पत्ता नोच लिए। मैं यहीं से देख रहा था, तो हमने कही काहे नोच लिए से? तो वो समझता था ये पक गए हैं, फालतू हैं, नोच लो, ने सड़ी हुए फालतू फंगस फैली है तो दूसरा पत्ता सड़ जाइए के साथ में। इतना उसको पूर्व जन्म का संस्कार है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। वो महाराज जी एक है हमारे जो आर्गन बजाते हैं, ये भी अनुभवी है। जहाँ धीमी आवाज़ चाहिए धीमी बजा देते हैं, तेज चाहिए तेज बजा देते हैं, और हमारे बारे में नस नस जानते हैं। और दर्शन न पाएँ, अगर गुरु के दर्शन न मिले तो फिर भजन गाते हैं कि दर्द मोरे नस नस में, और हमारी भी नस नस जानते हैं। नस नस पता है। अनुभवी बहुत जरूरी है। आप राजनीतिक पार्टी में भी अनुभवी लोगों को संभाल कर रखिए, क्षमा करके भी रखिए। अगर उनमें ज़्यादा अवगुण नहीं है तो उनको छोड़िए मत, उनको पार्टी से निकालिए मत, अन्यथा आपकी पार्टी फेल हो जाएगी। आपके घर में भी जो लोग अनुभवी हैं उनको भी संभाल कर रखिए। जैसे आपके पिताजी हैं, बूढ़े हैं लेकिन अनुभवी, माँ है बूढ़ी है पर अनुभवी है। उनको सब पता है कि गांव में कौन व्यक्ति हमारा हितैषी है, कौन हमारा नुकसान पहुंचा सकता है, कौन भीतर से जलन मानता है, कौन खलन मानता है, और किसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। ये सब ज्ञान है उनको, क्योंकि 70 साल का अनुभव है। ठोकरे खाते खाते ज्ञान हो गया। अगर वो अनुभवी आपके माता पिता सास ससुर नहीं होंगे तो तुम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ोगे जो तुम्हारा घर पूरा बंटाधार कर देंगे, दुकान भी तुम्हारी चौपट कर देंगे,
कई बार ऐसे लोगों से कनेक्शन हो गया कि जो तुम्हारे घर में बैठ बैठ करके गांव की लेडीज़ों ने सत्यानाश मार दिया, सब बहका दिया, भ्रम फैला दिया। तो अनुभवी व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। ऐसे प्रवचन करने में भी एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए। प्रवचन करने में अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा, प्रवचन का गहरा ज्ञान जिसको नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, अनुभव नहीं है, वो सुनाना है भक्ति के बारे में, वो सुना देगा भैंस के बारे में। आज सुनाना है, ये सब गृहस्थ लोग बैठे हैं, इनको सुनाना है कुछ गृहस्थी का भी थोड़ा शांति मिल जाए, तो वो अपना बहुत ऊंचा ज्ञान सुनाता रहेगा, हिमालय पहाड़ का ज्ञान। अरे भैया, इनके घर में बंटाधार हो गया, हिमालय पहाड़ से क्या लेना देना। अपना घर सुधारना, इनको वो ज्ञान दो जिसकी ज़रूरत है। हिमालय वाला तुम बात को करते रहना। तो अनुभवी व्यक्ति का बड़ा महत्व है। अनुभवी डॉक्टर हो, अनुभवी टीचर हो, अनुभवी राजनेता हो, अनुभवी आपके घर का कोई कैंडिडेट हो, अनुभवी साधु हो, अनुभवी शिष्य हो, अनुभवी गुरु हो, अगर इनको आपने संभाला है, और आदमी को वही संभालता है जो बहुत बुद्धिमान प्रज्ञावान होता है। क्योंकि याद रखना, सब काम तुम नहीं कर सकते हो। आज हमारे पास में राम सिंह नेता सरैया स्टेशन वाले आए, खड़े हो जाइए, पति पत्नी दोनों। ये सरैया स्टेशन से आए हैं, इनको राम सिंह नेता के नाम से जानते हैं। सरैया स्टेशन, नई गाड़ी लाए हैं, आगे बढ़ जाओ, यहाँ जाओ, इधर प्रणाम करो, फिर उधर जाओ। तो इन्होंने कहा गुरुदेव नई गाड़ी लाया हूँ। संकोच में कह नहीं पाए कि आप बैठ लेना थोड़ा। तो मैंने कहा मैं बैठ लूँगा आपकी गाड़ी में। बोले बैठ जाना। मैंने कहा प्रवचन बाद बैठ लूँगा। बोले पहले बैठ जाओ। तो हमने कहा धो के लाओ, कहीं एक कण नहीं रहना चाहिए मिट्टी का। तो धोने लगे, फटाफट धो लाए, एक डिब्बा मीठा लाए, और गाड़ी में बैठने की दक्षिणा भी 1151 रुपये दिया है। तो मैं सोचता दोबारा और बिठाएं तो और दें दक्षिणा। बहुत उन्नति किया है, बहुत उन्नति किया है। गुरुदेव के महान भक्त हैं, सरैया स्टेशन से आए हुए हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं, फिर से इच्छा है प्रोग्राम करूंगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी गाड़ी का नाम कुछ बताया, क्विट नाम की गाड़ी है, बहुत न्यू गाड़ी, फर्स्ट क्लास। अभी मैं बैठ कर आया था। अब वो क्विट उधर चली गई, क्विट पर मार दो थोड़ा। अब इनको आशीर्वाद देता हूँ, अपने गुरुदेव से भी मांगता हूँ कि इनकी खूब उन्नति हो, इनका विकास हो, ये आगे बढ़ें और ये साथ में गुरु भक्ति करें और अपने बिजनेस में गुरु का भी शेयर, गुरु का अंश, गुरु का हिस्सा, गुरु को पार्टनर बना, ताकि इनकी विशेष उन्नति हो और गुरु का तप भी इनके बिजनेस में लग जाए और गुरु की कृपा भी लग जाए और ये बहुत धनवान, महान, गुणवान, विवेकवान, विचारवान बने, सुखी भी रहें, समृद्धशाली भी रहें और अच्छी उन्नति करके देश विदेश में इनका नाम भी हो। आशीर्वाद देता हूँ। तो जब उनकी गाड़ी में मैं बैठा तो उनके ड्राइवर से मैंने पूछा आप ही चलाते हैं? तो ड्राइवर बोला हाँ। तो मैंने कहा अनुभव है? बोले हाँ। तो उसने थोड़ा चलाया तो पता चल गया, क्योंकि गाड़ी चलाने का अनुभव बस जब गाड़ी रेंगती है शुरुआत में, अगर आपको झटका लग गया तो समझ लो ये अनुभव नहीं ड्राइवर। और गाड़ी जब रुकती है, अगर झटका लगा, ब्रेक मारा हो, आप आगे को लुढ़क गए तो समझ लो मूर्ख है, अनुभव नहीं। ब्रेक लगने पर पता ना चले और गाड़ी स्टार्ट हो, आगे बढ़े तो आप पीछे न लुढ़के, जोर से पिकअप ना ले ड्राइवर, धीरे से बढ़ाए तो समझ लो अनुभवी है। और ऐसे अनुभवी ड्राइवर जो होते हैं ना, गाड़ी की उम्र बढ़ जाती है और बैठने वालों की भी उम्र बढ़ जाती है। अनुभवी व्यक्ति हर जगह कमाल करता है। इसलिए जिंदगी में सफल होना है, स्वयं भी अनुभवी बनो और अनुभवी लोगों को जोड़ कर रखो, तब आपको सफलता का द्वार खुलेगा और आपकी उन्नति बहुत होगी। अभी हमारे जो संत जी माइक चलाते हैं बहुत अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज है। करीब उनको 19 वर्ष हो रहा, 18 वर्ष। घर पर भी वो चलाते थे। ये सब इतना वीडियो कैमरा, कम से कम न ज़्यादा तो उनके तार ही, ये लीड ही होगी 2 कुंटल तक। लीड बहुत पड़ी है इधर से उधर सब। अब मैं तो सोचता हूँ फालतू लीडें पड़ी हैं, लोगन पाँव फंसत, लोग गिरत मुँह भड़ा।
नोचे लीड ले जा रहे हैं कि ये फालतू डोरी पड़ी है। फालतू नहीं है, वो सब साउंड सिस्टम में डोरी गई है। बहुत अनुभवी व्यक्ति है। कुछ वीडियो कैमरा बिगड़ जाए उसको बना भी देता है, माइक बिगड़ जाए बना भी देता है। आज तक मुझको उसके जैसा व्यक्ति मिला ही नहीं ज़िंदगी में। मैं दिल्ली से इंजीनियर बुलाया, माइक का इंजीनियर स्पेशलिस्ट मर्मज्ञ कि तू आ और माइक चला के सिखा, आवाज़ बना। उसको बुलवाया हरियाणा में मैंने। मैं भी मतलब आखिरी तक पहुंचता हूं कि मर्मज्ञ और होना चाहिए और टॉप कर दे। आया तो वो जब बनाया आवाज़ तो मेरे साधु से भी ज़्यादा फेल हो गए, आवाज़ और बिगड़ गई। मैंने कहा तू निकल यहाँ से जल्दी, दिल्ली तरफ जा, अब कभी मत आना। बोले मैं इंजीनियर हूँ। हमने कहा अनुभव नहीं है, तो इंजीनियर डिग्री है तेरे पास, अनुभव नहीं है। तो शीलकर दास नाम है उस संत का, अनुभवी संत है वो। तो आपको भी अनुभव की आवश्यकता है। जिस भंडारी को अनुभव नहीं होगा नमक डबल डाल देगा, अनुभव नहीं है मिर्चा बिल्कुल नहीं डालेगा, अनुभव है ही नहीं खीर में नमक डाल देगा, अनुभव नहीं है तो कढ़ी में शक्कर डाल देगा। पता ही नहीं उसको कहाँ क्या डालना। इसलिए अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है। और कुछ ऐसे संस्कारी आत्माएं होती हैं जो उनके आंतरिक अनुभव होता है, वो जिस कार्य को करते हैं बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, सटीक करते हैं, टॉप का करते हैं, सुपर क्वालिटी होती है उनकी, 10 मिनट में सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान कहे जाते हैं, प्रज्ञावान कहे जाते हैं। और ऐसे अनुभवी लोगों को हमेशा संभालो, चाहे आप राजनीति में हैं। आप देखिए अभी वर्तमान में कई अफसरों को नरेंद्र मोदी जी ने सांसद बना करके मिनिस्टर बना दिया। एक वो मिलिट्री का कोई था रिटायर, उसको भी मिनिस्टर बनाया था। एक वो जज रिटायर हुआ, उसको सांसद बनाकर साथ में लिया। वो समझ गया जब पूरे भारत देश के फैसला देता है तो पार्टी में भी कुछ फैसला सही डिसीजन देगा। ऐसे अनुभवी लोगों को पकड़ो। अनुभवी लोग भी विनम्र रहें। ज़्यादा अनुभव हो जाता है तो उन लोगों को भी अहंकार आ जाता है। अरे मेरे को जितना नॉलेज है तुमको कुछ नहीं नॉलेज है, क्या बात करते हो, चुप रहो। ये बाल कोई धूप में थोड़े पके हैं, बहुत दुनिया देख ली मैंने, तुमको क्या अक्ल है। तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चे घूमते हैं, कमाल है। बच्चे कितने ही घूमते हो उससे क्या लेना देना है। और तुम भी तो किसी के बच्चे हो, तुम कोई बाप बनकर थोड़े पैदा हुए हो। इतना अहंकार क्यों दिखा रहे हो। अनुभव तुमको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा अनुभव तुमको है, सारा अनुभव तुमको भी नहीं है। पूरा किसी को ज्ञान है ही नहीं, कोई भी दुनिया के अंदर सब कुछ जानता ही नहीं। अभी हम सब प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन नाव खेना हमको नहीं आता है, एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता है, ट्रेन चलाना नहीं आता है, बहुत सारा कुछ नहीं आता है। सारा नॉलेज कहाँ है। अहंकार क्यों फालतू करते हो। अनुभवी माता पिता को भी सरलता और विनम्रता रखनी चाहिए। अगर आप में सरलता और विनम्रता है तो आपके बेटे बहू आपके अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर क्रोध और अहंकार बहुत भरा हुआ है तो आपके बेटे आपकी बहुएं आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वह सोचेंगे कि भले अनुभव कम हो हमको, लेकिन इनके क्रोध से हमको बच के रहना है, तो तुमसे कुछ पूछेंगे ही नहीं। इसलिए अनुभवी लोगों को नम्रता से ही सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। इसमें उनका भी महत्व रहता है। आप किसी पार्टी में नेता हैं, अनुभवी हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं, कद्दावर हैं, ये हैं, वो हैं, जो हैं सो हैं, लेकिन आपके अंदर अगर नम्रता नहीं होगी तो आप पार्टी में टिक नहीं पाएंगे। अभिमान दिखाओगे तो पार्टी से बाहर हो जाओगे, तो सफल नहीं होगे। ये नम्रता हर जगह सफलता का द्वार खोलती है। चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे साधु हो, चाहे मैनेजमेंट करते हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे दुकानदार हो, नम्रता, सरलता, सहनशीलता ये आपको हर जगह सफलता देती है। इसलिए याद रखना, कहीं भी बिजनेस करो, नम्र रहो, सरल रहो, सुशील रहो, हाथ जोड़कर काम चलाइए, विनम्र बनिए, मृदुभाषी बनिए, डिसिप्लिन रहिए, क्लीन रहिए, सफाई शुद्धता रखिए, दुकान को अच्छा साफ सुथरा रखिए, ऑफिस को साफ सुथरा रखिए, घर को भी अच्छा बनाइए, सफाई रखिए,
खाली बैठे मत रहिए आलसी में। कितने लोग घर तो बहुत सुंदर बनाते, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं। मैं किसी प्रदेश में एक विधायक के यहाँ पधरौनी गया तो मैंने उससे कहा मैं सुबह 7 बजे पधरौनी आ जाऊँगा, रेडी रहना। बोला ठीक। 2 दिन उसने प्रोग्राम कराया, उसी के यहाँ ठहरा मैं दूसरे भवन में, और सुबह 7 बजे रेडी होकर के मैं पहुँच गया तो वहाँ देखा क्या बहुएँ सो रही, बेटे सो रहे, सासू सो रही, वो नेताजी वो भी आंखें मूंदे पड़े हैं, ऐसे जैसे मरा चूहा पड़ा है। हम लोग गए, 15 संत दरवाज़ा खटखटा दिया, निकलो नेताजी बाहर, वर्तमान विधायक आइए, मिनिस्टर बना दूँ आपको। निकले आंख मिलाते हुए। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ। हाय बुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सोकर जगे नहीं। कचड़ा पड़ा हुआ बरामदे में, पोर्च में सब कचड़ा है, आंगन में कचड़ा है, धूल धड़ाका है, कुर्सियाँ ठीक से लगी नहीं है, कुर्सियों के ऊपर जो बिछा हुआ है वो भी सब अल्लल जल्लल है। तो मैंने कहा तो बैठने योग्य नहीं। बोले अब सबको जगाता हूँ। जगाया, हम द्वार पर खड़े रहे। मैं समझ गया ये व्यक्ति सफल जिंदगी में नहीं हो सकता। जिसके घर में सफाई नहीं उसके घर में सफलता नहीं, जिसके घर में अनुशासन नहीं उसके घर में उन्नति नहीं, और जिसके घर में आलसी लोग हैं उसके घर में बर्बादी जरूर होगी। वो विधायक से ही रिटायरमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। मिनिस्टर कभी ज़िंदगी में बन ही नहीं पाए, धीरे धीरे बात खत्म हो गई, जीरो पर चले गए, मामला ख़त्म, पैसा हजम। उनकी पत्नी बोली गुरुदेव मोर पति लाल समझाए दे, ये सुधर जाए। तो हमने कहा चलो विधायक साहब हमारे साथ छोड़ के आओ। अरे बोले ड्राइवर कहीं भाग गया, वो तो आया ही नहीं। तो हमने कहा तुम्हारा मैनेजमेंट भी फेल है। क्या बात है, ड्राइवर कैसे भाग जाए? ड्राइवर तो आजू बाजू तुम्हारे रहना चाहिए। ये 20 लाख की गाड़ी है और ये डेली का 200-300 रुपये लेने वाला ड्राइवर नहीं है। क्या बात करते हो? खुद भी सीखना चाहिए गाड़ी चलाना, नॉलेज स्वयं भी रखो। कहीं ड्राइवर नखरा करे अपने आप चला लो, और नखरा ना करे तो उससे चलवा लो, और 2-3 ड्राइवरों से संपर्क रखो। ये बोलता है पत्नी बीमार आज नहीं आऊँगा, तो जिसकी पत्नी नहीं बीमार उस ड्राइवर को बुला लो। वो बोलता है पत्नी मायके जा रही, मैं भेजने जा रहा हूँ इसलिए नहीं आऊँगा, तो जिसके पत्नी है ही नहीं उसको बुला लो, बात खत्म। पत्नी वालों को लफड़ा बहुत। हाँ, 2-3 कनेक्शन रखो, सब सिस्टम रखो, मैनेजमेंट करना सीखो, सेटिंग बनाना सीखो, सुंदर मधुर व्यवहार करना सीखो। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, उन्नति की कोशिश करो, धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, वैराग्यवान बनो। कहीं आकर्षित ना हो, एती ओती चक्करबाजी में मत फंसो, प्रसन्न रहो, लड़ाई